ठीक है बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के आगे हम लोग बात करेंगे वाइल्डर रिंग्स की बारे में। तो वाइल्डर रिंग्स क्या होती है? वाइल्डर नाम से ही, नाम जो साइंटिस्ट का उसी के नाम पे वाइल्डर रिंग रखा गया इसको। तो ओरल कैविटी और फेरिंग्स के अंदर, ओरल कैविटी और फेरिंग्स के अंदर एक टॉन्सिल्स की रिंग बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्डर रिंग। दिख रहा है आपको? डायग्राम से क्लियर हो रहा है? तो वाइल्डर रिंग के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो नाम इनका वाइल्डर, मतलब साइंटिस्ट का ही नाम है, इसलिए इसको हमने वाइल्डर रिंग बोला। तो कहां पे बनती है? द लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी। लिम्फेटिक टिश्यू की एक रिंग बनती है माउथ के अंदर, ओरल कैविटी और फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो कहां पे? ओरल कैविटी के अंदर और फेरिंग्स के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोला? वाइल्डर रिंग। तो देखते हैं हम वाइल्डर रिंग में हमें क्या मिलता है ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में। तो पहले हम लोग देखेंगे टंग। यहाँ पे टंग के पास में एक टॉन्सिल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं हम लोग? लिंगुअल टॉन्सिल। ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है। टंग के कहां पे होता है? पोस्टीरियर पार्ट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल। फिर और आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमें क्या मिलता है? पैलेंटाइन। टंग के आगे ऊपर की साइड रूप में क्या मिलता है? पैलेट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेंटाइन टॉन्सिल। और आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे मिलता है ट्यूबुलर टॉन्सिल या ट्यूबुलर टॉन्सिल बोलते हैं। यहाँ पे यूस्टेकिन ट्यूब होती है, इसलिए इसको ट्यूबुलर टॉन्सिल बोलते हैं। कहाँ पे मिलता है? नेजोफेरिंग्स के अंदर। कहाँ पे? नेजोफेरिंग्स के अंदर। और लास्ट जो हमें मिलता है फेरिंजियल टॉन्सिल। लास्ट हमें क्या मिलता है? फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियल टॉन्सिल। अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल ही बोलते हैं। फेरिंजियल टॉन्सिल को क्या बोलते हैं हम लोग? नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। ये इनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनलार्जमेंट हो जाता है बच्चों में, तो वहां पे एडिनोइड्स की कंडीशन हो जाती है। कौन सा इनलार्जमेंट हो जाता है? नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल इनलार्जमेंट हो जाता है चाइल्ड में, और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है? एडिनोइड्स हो जाता है, कंडीशन हो जाती है। एक होता है ट्यूबुलर टॉन्सिल। ये क्या होता है? ट्यूबुलर टॉन्सिल। ट्यूबुलर टॉन्सिल में क्या होता है? नेजोफेरिंग्स क्या है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जब हम लोग टॉन्सिल्स की बात करेंगे तो फर्स्ट प्राइमरी इंडिकेशन होते हैं हमारे टॉन्सिल्स। कोई भी यानी कोई भी डिसीज आती है उसके क्या होते हैं? प्राइमरी इंडिकेशन होते हैं। तो जब इंफ्लामेशन हो जाता है टॉन्सिल्स का, उसको हम लोग उस टर्म को यूज करते हैं टॉन्सिलाइटिस। जहां भी आइटिस वर्ड आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्लामेशन। जैसे सेल्यूलाइटिस, सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स के अंदर इंफ्लामेशन हो गया उसको सेल्यूलाइटिस बोलते हैं हम लोग। टॉन्सिल्स के अंदर हो गया तो उसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, मतलब टॉन्सिल को हमने रिमूव हटा दिया वहां से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म को टॉन्सिलेक्टोमी। क्या बोलते हैं हम लोग? टॉन्सिलेक्टोमी। तो ये वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने माउथ और फेरिंग्स के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बताया था, एक लिम्फेटिक टिश्यू का जाल होता, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो वहां पे टॉन्सिल्स मिलते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इसको क्या बोला? वाल्डेयर रिंग बोला। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिला हमें? लिंगुअल टॉन्सिल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। इसके बाद पैलेट के पास में कौन कौन से मिल रहे हैं हमें? पैलेंटाइन टॉन्सिल, यूस्टेकिन ट्यूब है तो वहां पे ट्यूबुलर टॉन्सिल, मतलब नैरोफेरिंग्स में मिलता है। और लास्ट में मिलता है फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियन टॉन्सिल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। मतलब बच्चों में इनलार्जमेंट हो जाता है तो वहां पे एडिनोइड्स की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो जहां भी आइटिस वर्ड आएगा वहां पे इंफ्लामेशन, मतलब किसी भी चीज का। तो यहाँ पे टॉन्सिल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टॉन्सिलाइटिस इंफ्लामेशन हो गया, तो उसको क्या ज्यादा इंफ्लामेशन हो गया तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उस टर्म को क्या बोलेंगे हम? टॉन्सिलेक्टोमी। तो ये वाइल्डर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि माउथ और फेरिंग्स के अंदर एक रिंग बनती है, तो उसे उन्हीं के नाम पे उसको वाइल्डर रिंग बोलते हैं हम लोग। इतना क्लियर हुआ? तो 4 टाइप के टॉन्सिल हमें माउथ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी इंडिकेशन होते हैं टॉन्सिल्स। एनी अदर डिसीज, मतलब कुछ भी डिसीज आएगी तो उसमें इन्फ्लामेट हो जाते हैं, तो ये प्राइमरी इंडिकेशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या क्या डिस्कस किया? वाइल्डर रिंग। वाइल्डर रिंग के बाद हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। किसकी बात करेंगे हम लोग? एलिमेंट्री कैनाल। आपको दिख रहा है डायग्राम? तो एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्ड होती है, ठीक है, 4 लेयर। किससे फॉर्म्ड होती है? गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्ड ऑफ 4 लेयर। तो इंटीरियर आगे की तरफ एलिमेंट्री, हमारी एलिमेंट्री कैनाल किस में ओपन होती है? माउथ के अंदर ओपन होती है। अब पोस्टीरियर बात करेंगे, पीछे की तरफ क्या होता है? एनस के अंदर ओपन होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल होती है इंटीरियर कहां पे ओपन हो रही है? माउथ के अंदर। और पोस्टीरियर कहां पे?
ओपन होती है एनएस के अंदर। तो ये मेड ऑफ 4 लेयर मतलब 4 लेयर से मिलके बनी होती है। तो हम लोग देखेंगे गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये ड्रॉबैक आपको सब लोगों को आइडेंटिफाई हो रहा है। तो आउटर जो लेयर होती है गट की, आउटर लेयर सिरोसा, इसको क्या बोला हमने, आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा, किसकी बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर एलिमेंट्री कैनाल। तो आउटर लेयर क्या बोला हमने, सिरोसा। इसके बाद सेकंड होती है मस्कुलरिस लेयर, सेकंड क्या होती है, मस्कुलरिस। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी डायग्राम में हम देखें इसमें इनर लेयर और आउटर लेयर आइडेंटिफाई हो रही है इसके अंदर। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या बोला हमने, सिरोसा। इसके बाद किसकी बनी होती है, थीन मेसोथेलियम, मतलब थीन मेसोथेलियम एंड एपिथेलियम एंड सम कनेक्टिंग टिश्यू से मिलके बनी होती है। कौन सी, सिरोटा, सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद हम लोग बात करें मस्कुलर, सेकंड कौन सी, मस्कुलरिस। तो आउटर क्या होती है, लॉन्जिट्यूडाइनल, और इनर क्या होती है, सर्कुलर। आपको दिख रहा है आउटर क्या देखा हमने, लॉन्जिट्यूडाइनल, और इनर सर्कुलर, मतलब सर्कल के आकार की दिख रही है। तो इसको क्या बोला सेकंड लेयर हमने, मस्कुलरिस, जो स्मूथ मसल फाइबर से फॉर्म होती है। किससे बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। तो हार्डेस्ट होती, थिक होती है कहां पे, स्टमक के अंदर ही, मस्कुलरिस थिक होती है स्टमक के अंदर, और थिन होती है रेक्टम, रेक्टम मसल्स, वहां पे थिन देखने को मिलती है हमें। और थर्ड बात करेंगे हम लोग म्यूकोसा। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर पे होती है सिरोसा, जिसके बाद सेकंड होती है मस्कुलरिस जो फॉर्म होती है आउटर लॉन्जिट्यूडाइनल एंड इनर सर्कुलरिस, इनर सर्कुलर, सर्कुलर यानी मस्कुलरिस, ये फॉर्म होती है दोनों से मिलके। और थर्ड होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सॉरी सर, थर्ड क्या होती है, सब म्यूकोसा, जो लूज कनेक्टिंग टिश्यू से मिलके बनी होती है, लूज कनेक्टिंग टिश्यू एंड मसल्स फाइबर से मिलके बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब म्यूकोसा। देन लास्ट होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा, इसके अंदर एक छोटे 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 आपको फोल्ड दिख रहे हैं ल्यूमेन के अंदर। तो म्यूकोसा के अंदर छोटे छोटे फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो फोल्ड कहां पे होती हैं, स्टमक के अंदर फोल्ड होते हैं। तो हमने क्या, एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से फॉर्म्ड होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा, इसके बाद होती है मस्कुलरिस, आउटर क्या होती है लॉन्जिट्यूडिनल, और इनर सर्कुलर, दोनों मिलके मस्कुलरिस फॉर्म करती है। और थर्ड होती है सब म्यूकोसा। देन लास्ट होती है म्यूकोसा। तो इसको, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इससे फॉर्म हो रहे हैं, सिरोसा से या मस्कुलरिस या सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से मिलके बनी होती है। 4 लेयर आपको दिख रही है इस डायग्राम में, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो इंटीरियर आगे की तरफ कहां पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रही है, माउथ के अंदर, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ कहां पे, एनस में आके एंड हो रही है। तो इन चारों लेयर से मिलके सारे ऑर्गन हमारे मेड अप होते हैं। तो चारों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हमने ड्रॉबैक की मदद से समझा कि एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म होती है 4 लेयर से, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है 4 लेयर से फॉर्म होती है। तो हमने देखा था आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा, क्या देखा था हमने, आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा। तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिका एडवेंटिया, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिया ही बोलते हैं। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है गट की। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है, इसोफेगस, क्या फॉर्म होता है, इसोफेगस। उसके अंदर विसरल और मेसोथेलियम से मेड अप होती है। तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, और किससे बनी होती है, थीन मेसोथेलियम एंड एपिथेलियम, थीन मेसोथेलियम एपिथेलियम। और क्या बनता है इससे, इसोफेगस, इसोफेगस की लेयर होती है, कौन सी, सिरोसा। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे म्यूकोसा, ये सॉरी मस्कुलरिस। सेकंड क्या बात करेंगे, मस्कुलरिस। अब सिरोसा, पहले सिरोसा के अंदर एक मेसोथेलियम की लेयर होती है जो इसोफेगस फॉर्म होता है, और कनेक्टिंग टिश्यू भी होते हैं इसके अंदर, जो पेरिटोनियम लेयर होती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना हार्मफुल होता है कि वो किसी भी ऑर्गन के ऊपर हम लोग उसको थोड़ा सा डाल दे तो ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो स्टमक के अंदर क्या होती है, पेरिटोनियम लेयर होती है। क्या होती है, पेरिटोनियम लेयर होती है, जो स्टमक की वॉल को कवर करके रखती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, मतलब स्टमक को वॉल जो होती है उसको कवर करके रखती है। ठीक है, पेरिटोनियम लेयर होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको
बचाती है। तो सीरोसा क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, थिन मेसोथेलियम एंड विसरल एंड सम कनेक्टिंग टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। तो इसोफेगस में भी, इसोफेगस भी सीरोसा से मेड अप होता है। और स्टमक की बात करें हम लोग, स्टमक के अंदर स्टमक की जो लेयर होती है पेरिटोनियम, वो भी सीरोसा से फॉर्म्ड होती है। और एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर एंड ओमेंटा, ये भी एक्सेप्ट है, मतलब इसी से फॉर्म्ड होते हैं। अब हम लोग सेकंड बात करेंगे मस्कुलरिस। मस्कुलरिस स्मूथ, नाम से समझ में आ रहा है, मस्कुलरिस मतलब स्मूथ मसल फाइबर से मिलके बनी होती है। ये एनसीईआरटी में क्या है, इनर और आउटर दिखाया है एनसीईआरटी में। हम लोग यहाँ देखेंगे मसल्स फाइबर, इनर होता है ऑब्लिक, ठीक है, इनर क्या होता है ऑब्लिक, और मिडल होता है सर्कुलर, और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल दिखाया, ठीक है, आउटर क्या दिखाया, लॉन्जिट्यूडिनल दिखाया। और एनसीईआरटी की बात करें तो इनर सर्कुलर दिखाया और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल दिखाया। तो सीरोसा देखा हम लोगों ने, अब क्या देखा, मस्कुलरिस क्या हो, फॉर्म्ड होती स्मूथ मसल्स फाइबर से। तो इनर ऑब्लिक होती है, मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल। ये थिकेस्ट लेयर होती है मस्कुलरिस स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होती है, मोटी लेयर होती है थिकेस्ट, और थिनेस्ट होती है रेक्टम के अंदर, ठीक है। तो थिकेस्ट स्टमक के अंदर देखने को मिली मस्कुलरिस हमें, और थिनेस्ट कहां देखने को मिली, रेक्टम के अंदर। थर्ड हम बात करते हैं म्यूकोसा। तो हमने क्या देखा, सीरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, सॉरी सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है, लूज कनेक्टिंग टिश्यू, किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिंग टिश्यू से मिलकर होती है। और कंटेनिंग इसके अंदर नर्व फाइबर होते हैं, नर्व और ब्लड सप्लाई और लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है। और मेजर्स नर्व प्लेक्सेस भी इसी के अंदर सबम्यूकोसा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सी, इसके अंदर डिओडिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, सबम्यूकोसा के अंदर। और लास्ट होती है हमारी म्यूकोसा। लास्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनर मोस्ट लेयर, लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। म्यूकोसा से क्या है, इनर मोस्ट लेयर है और एलिमेंट्री कैनाल बनती है इससे मिलके। तो ये क्या होती है, 2 mm थिक होती है, मतलब 2 mm क्या होती है, थिक मोटी लेयर होती है म्यूकोसा। अब इसके अंदर इरेगुलर फोल्ड होते हैं, किसके अंदर, स्टमक के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुगी, छोटे छोटे स्मॉल इरेगुलर फोल्ड होते हैं। अब फोल्ड इसलिए होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सकें। स्टमक के अंदर रुगी होती है जो खाने को पूरा माइल्ड बना पाए, मतलब छोटे छोटे स्मॉल रुगी होती है स्टमक के अंदर। तो इरेगुलर फोल्ड होते हैं छोटे छोटे। देन इसके आगे हम लोग प्रोजेक्टिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो विलाई के अंदर मिलते हैं हमें, किसके अंदर, विलाई के अंदर। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें अंदर होती है विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई। तो हमने क्या, एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से फॉर्म्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिका एडवेंटियाई बोलते हैं, और इसोफेगस भी फॉर्म्ड होता है इससे। और विसरल और मेसोथेलियम लेयर होती है, जो सब इसमें अंदर कनेक्टिंग टिश्यू भी होते हैं, और ये कवर करती है पेरिटोनियम, मतलब स्टमक के अंदर पेरिटोनियम लेयर होती है, उसको कवर करके रखती है। और एक्सेप्ट मतलब लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर एंड ओमेंटा भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर हो गई। इसके बाद हम लोग क्या बात, किसको देखा हम लोगों ने, मस्कुलरिस। मस्कुलर मतलब स्मूथ मसल फाइबर से फॉर्म्ड है। तो इनर क्या है, ऑब्लिक मसल्स है, और मिडल क्या है, सर्कुलर है, और आउटर लॉन्जिट्यूडाइनल है। और थिकेस्ट किसमें देखने को मिला हमें, स्टमक के अंदर, और थिनेस्ट किसमें मिला, रेक्टम के अंदर। ये थिनेस्ट मतलब पतली लेयर होती है। इसके बाद सबम्यूकोसा लूज कनेक्टिंग टिश्यू से फॉर्म्ड हो रही है सबम्यूकोसा, और कंटेनिंग क्या है इसके अंदर, नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स है, इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, सबम्यूकोसा के अंदर लिम्फ वेसल, ब्लड सप्लाई सब इसी के अंदर होती है। और एक नर्व का मेजर से नर्व प्लेक्सस एक जाल बनाती है। तो यहाँ पे डिओडेनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, सबम्यूकोसा के अंदर। देन लास्ट होती है म्यूकोसा, आउटर मोस्ट लेयर बोला हमने, और लाइनिंग क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल, अब 2 mm थिक होती है। और इसके अंदर म्यूकोसा के अंदर लास्ट हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, इरेगुलर फोल्ड दिखे थे हमें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रुगी, मतलब स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती रुगी।
और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन म्यूकोसा के अंदर कहां देखने को मिला हमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसको क्या बोला हमने? विलाई। क्या बोला हमने? विलाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चारों लेयर हम लोगों ने देख चुके हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी इसोफेगस से कहां पे फॉर्म्ड हो रही है? रेक्टम तक, सॉरी एनस तक ये फॉर्म्ड हो रही है।